नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह चक्षुदर्शी, जो मेरा YouTube चैनल है। और सोशल मीडिया पर हम लोग काम करते हैं, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग निरंतर बातचीत के इस सिलसिले को जारी रख सकें। आज मित्रों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसी सोशल मीडिया की जिस पर हम अभी बैठे हुए हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी में लोकप्रिय है, अलग अलग तरीके से। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये आपका मित्र भी है, ये आपका बाजार भी है, ये आपका मनोरंजन भी है, ये आपका डॉक्टर भी है। ये अलग अलग तरह से आपके इस्तेमाल में आता है। लेकिन इस सोशल मीडिया पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि देश के नए मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट होता हो उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए वो जल्दी से जल्दी एक मसौदा बनाए। अब ये माननीय अदालत का जो निर्देश है किस आधार पर है, क्यों है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी अब ये लगने लगा है कि हमारी अदालत और हमारी सरकार दोनों का मत एक है सोशल मीडिया को लेकर के, और दोनों ही सोशल मीडिया पर शिकंजा कसना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर माननीय अदालत के इस निर्देश का जिक्र वैसे शायद कम होता, लेकिन देश के एक बड़े अंग्रेजी के अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इसकी हेडलाइन बनाई तो इस पर चर्चा, देशव्यापी चर्चा शुरू हो गई। हर तरह से चर्चा शुरू हो गई, और उसमें कहा गया था, आपने अगर पढ़ा हो, कि नीड टू स्क्रीनिंग सोशल मीडिया कंटेंट बिफोर पोस्टिंग, आस्क गवर्नमेंट टू ड्रॉ अप ए ड्राफ्ट मैकेनिज्म। यानी माननीय अदालत ने कहा सरकार से कि सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट होता है उसकी पहले स्क्रीनिंग जरूरी है, और इसके लिए सरकार जल्दी से एक मसौदा तैयार करे। और सरकार तो इसके लिए तैयार बैठी है। सरकार के पास मसौदा भी पहले से तैयार है, उसे तो अब सिर्फ पेश करना है, ताकि सोशल मीडिया की मुश्कें बांधी जा सकें। दरअसल देखिए कि सोशल मीडिया के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके क्या कहते हैं, इस निर्देश से पूरी सोशल मीडिया की दुनिया हिल गई है हिंदुस्तान में, और हड़कंप मचा हुआ है। अब आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है या कुछ और है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी ये है कि सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट जाता है, जो उसे पोस्ट करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के माहौल में जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है, इसको UGC कहा जाता है, ये समाज के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए सब पर असर डाल रहा है। यकीनन इसमें माननीय अदालत का कहना सही है। सोशल मीडिया का प्रभाव मुख्य धारा के मीडिया से ज़्यादा अब समाज पर पड़ रहा है, और इससे हर कोई प्रभावित होता है, क्योंकि सोशल मीडिया जनता का मीडिया है। इस पर कोई दुराव छिपाव नहीं होता है। अब जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा इस बारे में, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक ड्राफ्ट बनाइए मैकेनिज्म के लिए, और जल्दी बनाइए, क्योंकि अगर अभी आज की जो व्यवस्थाओं में अगर आप किसी 10-20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो उससे बात बनने वाली नहीं है, कि उसमें हो सकता है 3-4-5 मामले झूठे भी हों। इसलिए एक सिस्टम चाहिए, ना कि गिरफ्तारी से बात बनेगी नहीं। गिरफ्तार हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, आपने देखा हो, कोई कभी व्यंग्यकार होता है, कभी कोई कार्टूनिस्ट होता है, कभी कोई पत्रकार होता है, कभी कोई जो सोशल वर्कर होता है। और सोशल मीडिया पर वो अपने कुछ कंटेंट अगर डाल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, और बड़ी मुश्किल से फिर उनकी जमानतें भी होती हैं। तो माननीय अदालत चाहती है कि एक मैकेनिज्म ही बना दीजिए ना आप, में क्या दिक्कत है।
लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया को लेकर के माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे उठाए हैं, क्या उनको देखते हुए सोशल मीडिया की मुश्कें कसना जरूरी है। माननीय अदालत ने कहा है कि सोशल मीडिया भड़काऊ कंटेंट डालता है, सोशल मीडिया झूठी खबरें डालता है, सोशल मीडिया जो है एक तरह से ऐसी सामग्री डालता है जिससे लोगों का मन खराब हो, व्यवस्थाएं खराब हो, ये व्यक्तियों, संस्थाओं और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। और इसके पास ऐसी तकनीक है कि ये कुछ भी डाले तो हाथों हाथ वायरल हो जाती, पूरी दुनिया में फैल जाती है। यानी इसके आगे एक तरह से गोएबल्स भी फेल हैं और सरकार और अदालत दोनों इससे परेशान है। अब इस टिप्पणी से समझ में आता है कि सोशल मीडिया के बारे में सरकार से ज्यादा अदालत परेशान है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा हो जो पुराने सीजीआई थे हमारे जस्टिस BR गवई साहब, उनकी अदालत में एक वकील ने एक माननीय गवई साहब की एक टिप्पणी को लेकर के जूता उछाल दिया था। और वो जूता तो अदालत में तो एक बार उछला, लेकिन सोशल मीडिया पर वो कई दिनों तक उछलता रहा। हो सकता है कि माननीय अदालत इस घटना से भी आहत हुई हो और उसने ये निर्देश दे दिए हैं। इस बेंच में जस्टिस बागची भी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पुलिस हर शिकायत पर एक्शन लेगी तो गलत केसों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए एक स्थायी समाधान इसका होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि स्थायी समाधान हो, लेकिन सरकार ने क्या कहा, सरकार से कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर सरकार की इच्छा हो तो एक माह में नियम बना सकते हैं। निश्चित तौर पर सरकार की इच्छा हो तो एक माह तो बहुत दूर है, एक हफ्ते में नियम बनाए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि हमारी जो माननीय अदालत है सिर्फ एक तरह से सरकार को निर्देश नहीं दे रही है, बल्कि एक तरह से उसको प्रेरित कर रही है कि वो सोशल मीडिया के नियमन के लिए एक व्यवस्था बना दे। अब सरकार को इस पर पूरा ड्राफ्ट लाना होगा, माननीय अदालत ने कहा है, तो उसमें कंटेंट है, स्क्रीनिंग है, मैकेनिज्म है, शिकायतें जो आती हैं वो है, लायबिलिटी किसकी क्या होगी वो है, नियम्स क्या होंगे, इसकी प्री पोस्टिंग चेक कैसे होगी, और इसमें प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं जितने सारे हैं, एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी। अब सवाल ये है कि जिस संख्या में सोशल मीडिया पर चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, क्या उन सब की स्क्रीनिंग संभव है? क्या दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया के किसी देश में ऐसा होता है? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है। और सवाल ये है कि क्या इस स्क्रीनिंग को हम सेंसरशिप कह सकते हैं? अगर नियम आए तो मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया बदल जाएगी। और ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से संबंधित हो तो अब तो छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी प्रभावित करने वाला एक निर्देश है। इसको मानना पड़ेगा। भले ही अदालत ने सेंसरशिप का जिक्र नहीं किया, उन्होंने स्क्रीनिंग कहा है, लेकिन उसकी जो भावना है वो मुझे लगता है वैसी है जैसी सेंसरशिप की होती है। समाज की सुरक्षा के लिए क्या सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर के सोशल मीडिया का गला दबा सकते हैं? सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो इस्तेमाल करती है, जो संविधान ने हम लोगों को दिया है, व्यक्ति को दिया है, संस्थाओं को दिया है, क्या उसका गला घोंटा जा सकता है? अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में 2-3 बार ऐसी कोशिशें हुई। आपको याद हो, एक बिहार विधेयक आया था, बिहार प्रेस बिल आया था, उसका कितना देशव्यापी विरोध हुआ था। उसके बाद आपातकाल आपको याद ही है, 75 से 77 तक 2.5 साल इस देश में सेंसरशिप रही, और उसका क्या परिणाम आया वो आपके सामने है। और जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए या इस स्क्रीनिंग की गई या इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, वहाँ वहाँ क्या हुआ, ये हिसाब आपको देखना पड़ेगा। हमारे आस पड़ोस के में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए,
तो क्या सोशल मीडिया पर डाले जाने वाली सामग्री की स्क्रीनिंग ही एकमात्र विकल्प है, या फिर सोशल मीडिया की जो आज़ादी है उसको नियमित करने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? अब ये मानना बड़ा मुश्किल है कि माननीय न्यायालय की भावना इस निर्देश के पीछे क्या है। सोशल मीडिया को सबक सिखाना, सोशल मीडिया को संतुलित बनाना, उत्तरदायी बनाना, या फिर सरकार के हाथ में एक ऐसा औजार देना जिससे कि सोशल मीडिया का मुंह बंद किया जा सके। सोशल मीडिया वही कह पाए जो सरकार चाहती है, जो अदालत चाहती है। तो किसी भी समाज में ये संभव होता नहीं है। अगर ये संभव होता तो फिर दुनिया के बड़े बड़े देश सोशल मीडिया को बंद कर देते। मुझे बार बार याद आता है जब हिंदुस्तान में सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, तो उस समय की जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनसे लोगों ने ये सवाल किया था कि आपने ये इंटरनेट तो ला दिया, सोशल मीडिया तो आ गया, अब इससे जो गंदगी आएगी पश्चिम से या दूसरे देशों से, या पॉर्न का जो मामला होता है, नग्नता का मामला होता है, उसका आप क्या करेंगे? तो सुषमा स्वराज ने एक ही जवाब दिया कि देखिए, आप प्रदूषित वायु से बचने के लिए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद नहीं कर सकते। आपको रोशनी चाहिए, आपको ताज़ी हवा चाहिए, तो एक न एक खिड़की खोलनी पड़ेगी। और खिड़की खोलने के साथ साथ भी आपको ये खुद तय करना होगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। तो ये सुषमा जी की बात है। लेकिन अभी जो हमारे CJI साहब हैं, सूर्यकांत साहब हैं, उन्होंने जो कहा है उसको देख करके सोशल मीडिया पर काम करने वाले लाखों लाख लोग डरे हुए हैं, आतंकित हैं। सोशल मीडिया हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से जो आबादी है, अभी तो हम 140 करोड़ ही मान के चलते हैं, वो तो बढ़ गई होगी, लेकिन उस आबादी का 55% भाग सोशल मीडिया का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया इस समाज की मदद भी करता है और हो सकता है इस समाज का कहीं नुकसान भी करता हो। लेकिन अब सवाल यह है कि एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे नौजवानों से, जैन जी जिसको आप कहते हैं, कि रील बनाओ, और दूसरी तरफ माननीय अदालत ये कहती है कि रील बनाओ लेकिन पहले स्क्रीनिंग कराओ। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप माननीय अदालत के इस निर्देश को क्या एक समाज हितैषी, राष्ट्र हितैषी निर्देश मानते हैं, या इसे सेंसरशिप जैसा ही मानते हैं? और क्या सेंसरशिप इस देश में जरूरी है? क्या ये संविधान ने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है उसके खिलाफ है? क्या ये मानवाधिकारों के लिए जो हमें कुछ मिला है उसके खिलाफ है? और सबसे बड़ी बात है, क्या इस तरह के कानून बनाने के लिए कोई अदालत सरकार से कह सकती है? और सरकार अगर इस तरह के कानून बना दे जो असंवैधानिक हो जिसके प्रावधान, तो उसके खिलाफ अब शिकायत कहाँ की जाएगी? क्योंकि कानून बनाने का निर्देश तो माननीय अदालत ने दिया है, और माननीय अदालत ही इस सरकार की मनमानी के खिलाफ सुनवाई करती है। तो सवाल बड़ा गंभीर है, सोशल मीडिया के भविष्य से जुड़ा है, आपके भविष्य से जुड़ा है, समाज के भविष्य से जुड़ा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हो सकता है कि तमाम सारी प्रतिक्रियाएं जो अलग अलग माध्यमों से, मैं अपना चैनल तो छोटा है लेकिन बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।